वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको जल्दी से हिट कर दें। मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूंगी तो आप सभी को उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्र की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज है नवरात्र का पहला व्रत और मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत सारी महिलाओं का, बहुत सारे पुरुष का भी इस समय पे व्रत होगा। तो व्रत के दिन का पहला वीडियो मैं मैया के नाम से ही शुरू करूँगी, यानी कि एक ऐसी ही वीडियो पे रिएक्शन दूंगी जिसके लिए आप लोग कल से मुझे कमेंट कर रहे हो। आप सब ने देखा होगा कि निक्की और सुमित का फर्स्ट सॉन्ग रिलीज़ हुआ है और वो सॉन्ग सुनने के बाद मेरे पास काफ़ी लोगों के कमेंट आए कि मैम निक्की के ऊपर रिएक्शन दो, उसकी वीडियो आई है। बोल रहे थे कि मैम निक्की का गाना आया है, निक्की का सॉन्ग आया है, आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया, आपने कोई वीडियो नहीं बनाई। तो मैंने ये पहले ही कल गाना देखने के बाद डिसाइड कर लिया था कि इस चीज़ पर रिएक्शन मैं कल के दिन बनाऊंगी, क्योंकि गाने से आज का दिन बिल्कुल कनेक्ट करेगा आपस में, तो मुझे भी मज़ा आएगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो चलिए इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। अगर मैं एज एन ऑडियंस बात करूँ ना, तो निक्की सुमित की जोड़ी को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। अदर देन कंटेंट अगर हम बात करें ना, चाहे वो उनका ड्रेसिंग सेंस हो, चाहे वो उनकी चॉइसेस हो, उनका लिविंग स्टाइल हो, उनका लाइफ स्टाइल हो, वो ना इस समय पे एक जो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे बिहार के व्लॉगर हैं जिन्हें आप भी देखते होंगे, मैं भी देखती होंगी, बहुत अच्छे अच्छे व्लॉगर भी हैं। लेकिन फिर भी उन सभी व्लॉगर्स की लिस्ट में अगर निक्कू सुमित का नाम आता है तो उनकी ड्रेसिंग सेंस को लेके आता है। आप इस बात से अग्री करेंगे कि उनको पब्लिक के सामने कैसे प्रेजेंट होना है, दोनों ही बहुत प्रेजेंटेबल है, एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। चाहे वो पब्लिक प्लेस की बात हो, चाहे वो घर के अंदर की भी बात हो, एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं और उनकी चॉइसेस बहुत अच्छी होती है। चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए हो, चॉइसेस बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे भी जो उन्होंने अपना ये प्रोजेक्ट चूज़ किया वो बहुत ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट था, सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि हम एक ऐसे कल्चर से आते हैं, हम एक ऐसी कम्युनिटी से आते हैं कि ऐसा ना हो कि कोई भी चीज़ ओवर हो जाए और ऐसा ना हो कोई भी चीज़ अंडर हो जाए। ओवर और अंडर दोनों के बीच के बैलेंस को निभाते हुए उन्होंने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट और बहुत अच्छे समय पे चूज़ किया, जिसकी वजह से आप लोगों ने उनकी फैमिली का रिएक्शन भी देखा होगा। उनके जो फादर इन लॉ हैं वो कितने इमोशनल हो गए हैं, क्योंकि हर किसी को गर्व होता है, हर किसी को प्राउड होता है जब वो अपने घर की बहू बेटियों को इस तरीके से स्क्रीन पे एक्ट करते हुए देखते हैं। तो सबको बहुत गर्व होता है, बहुत खुशी होती है। प्लस माता रानी का गाना है, हालांकि मैं बिहार से बिलोंग नहीं करती, मुझे लिरिक्स समझ में नहीं आई, लेकिन फिर भी उस गाने का ऐसा ऑरा था, ऐसी पॉजिटिविटी थी, ऐसी स्टोरी लाइन थी और इतनी नेचुरल एक्टिंग थी निक्की की, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। निक्की को प्रेस करने से पहले मैं यहाँ पे सुमित की तारीफ़ करना चाहूँगी, क्योंकि अक्सर ये चीज़ आपने भी नोटिस करी होगी और हमने भी नोटिस करी होगी कि सुमित बिल्कुल भी कैमरा फ्रेंडली नहीं है। हर रील में निक्की बस सुमित को ज़बरदस्ती खींच रही होती है या बस कोशिश कर रही होती है कि चलो एक कपल रील बन जाए। उनका कंट्रीब्यूशन और एक्ट ज़ीरो के बराबर होता है, क्योंकि आई थिंक एक्टिंग वगैरह में या तो उन्हें इंटरेस्ट नहीं है या वो शाय करते हैं। लेकिन वो भले ही लेटने वाली एक्टिंग हो इस सॉन्ग में या अपनी फैमिली को गले लगाने वाली एक्टिंग हो, मानना पड़ेगा भले ही कुछ सेकंड की एक्टिंग करी पर एटलीस्ट करी। तो अगर इतना ही कंट्रीब्यूशन निक्की की रील में सुमित लगा दे तो वो उस रील में भी 4 चांद लग जाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं निक्की की। निक्की से भी मुझे इतनी ज़्यादा नेचुरल एक्टिंग की उम्मीद नहीं थी कि इतनी नेचुरल, इतनी ठहराव के साथ, ऐसा लग रहा था जाने पता नहीं कितने बार गाने शूट कर चुकी हो, क्योंकि इमोशनल एक्ट, कॉमेडी एक्ट और सीरियस एक्ट, ये तीनों बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती हैं, आसानी से नहीं हो पाता। ना तो आप कॉमेडी आसानी से कर पाते हो, ना ही आप इमोशनल सीन आसानी से कर पाते हो, ना ही आप कोई भी अपना एंगर सीन आसानी से कर पाते हो। लेकिन इमोशनल सीन को इतनी नेचुरल तरीके से निक्की ने वो फील करते हुए करा है ना, ऐसा लग रहा था कि वो उस सारी चीज़ों को, सारी सिचुएशन को फील कर रही है। बहुत सेटल मेकअप था, मेकअप बहुत सेटल था और लिरिक्स कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन म्यूज़िक बहुत अच्छा था।
मैया का नाम सुना। स्टोरी लाइन से ये मुझे इतना समझ में आया कि उनके पति की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और उसके लिए वो माता के आगे अर्जी लगा रही थी, दरख्वास्त कर रही थी, उनको अपनी आपबीती सुना रही थी। कुछ ऐसा ही लिरिक्स में होगा, लेकिन म्यूज़िक ही इतना सुंदर था, एक्टिंग ही इतनी सुंदर थी कि लिरिक्स समझ में आए या ना आए ये मेरे लिए मैटर ही नहीं कर रहा था। मेरे लिए मैटर ही नहीं कर, मैंने पहली बारी में ही सुना और पहली बारी में ही वो गाना मेरे दिल को छू गया, क्योंकि इतनी प्रो लेवल की एक्टिंग मैंने निकी से एक्सपेक्ट नहीं की थी कि निकी इतनी प्रो लेवल की एक्टिंग कर लेगी। अब यहाँ पे अगर बात करें निकी के व्लॉग की, तो निकी ने आज अपने व्लॉग में अपने पूरे परिवार वालों का रिएक्शन दिया है, जिनमें उनके पापा जो है वो बहुत ओवर इमोशनल है, ये हमें शुरू से ही पता है। जो उनकी सास है वो बहुत एक्सप्रेशनलेस है, यानी कि वो जो एक्सप्रेशन है वो अपने बेटों को किसी विसी देने में निकाल लेती है, लेकिन बहुओं के साथ उनका नॉर्मल और न्यूट्रल रिएक्शन होता है हमेशा, जिसकी वजह से उन्हें टाइम टू टाइम जज भी किया जाता है। लेकिन ये रिएक्शन उनका दोनों के साथ एक जैसा ही होता है। या तो हम ये बोले कि निकी के साथ बहुत अच्छा करती होंगी या जेठानी जी के साथ नहीं करती होंगी, बट नहीं, उनके एक्सप्रेशन बहुओं के लिए ऐसे ही न्यूट्रल ही आते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि निकी जब उनको गले लगाती है, उनके पास जाती है, तो जब आप किसी को गले लगाओगे तो वो भी आपको रिवर्ट में गले लगाएगा, वरना वो भी ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं चीज़ों को लेके। उसके बाद निकी ने अपने घर के जेठ जेठानी के साथ भी अपना सॉन्ग शेयर किया, अपनी खुशी में उनको भी शरीक किया, उनको बुलाने भी गई, वो लोग आए भी। आने के बाद उन्होंने भी सॉन्ग सुना, निकी ने फिर उन लोगों का भी आशीर्वाद लिया, उन्हें गले लगाया और दोनों ने ही अपने अपने एंड पे निकी को आशीर्वाद भी दिया और गले भी लगाया। उसके बाद निकी ने अपने मायके वालों को भी कॉल किया, उनके भी रिएक्शंस लिए। डेफिनेटली हर किसी को प्राउड होता है जब आपके घर की बहू बेटियाँ लाइफ में कुछ चीज़ें हासिल कर रही होती हैं, तो हर किसी को इस चीज़ की खुशी होती है। अब यहाँ पे मैं ये भी देख रही थी कि कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों के कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी थे। ऐसा नहीं होता है कि सोशल मीडिया पे हम आए हैं और हम सिर्फ पॉजिटिव ही चूज़ करें या हमें पॉजिटिविटी ही मिले, समटाइम्स हमें नेगेटिविटी भी मिलती है। अब इससे पहले अगर हम कल शाम की बात करें, तो जैसे ही निकी का सॉन्ग रिलीज़ हुआ था, आई थिंक 1 मिलियन क्रॉस अब तक हो गए होंगे, क्योंकि जब मैंने देखा था तब 1 मिलियन क्रॉस नहीं हुए थे। लेकिन जिस हिसाब से पसंद किया जा रहा है उस हिसाब से आसानी से चले जाएंगे, मिलियंस में व्यूज़ आराम से चले जाएंगे गाने के। तो जब निकी ने कल ये गाना लॉन्च कर दिया था, या लॉन्च हो गया था गाना, उसने रिलीज़ कर दिया था, ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था, तो जितने भी साथ के फेलो क्रिएटर्स हैं, चाहे वो सृष्टि आयुष हो, प्रियादीप हो, मनीषा हो, सचिन हो, और भी जो है जिनके नाम शायद मैं भूल रही हूँ, उन सब ने आके निकी को कमेंट सेक्शन में कमेंट भी किया, उसके गाने का स्टोरी भी शेयर किया, गाने को पसंद भी किया, और बहुत सारे लोगों ने रील भी बनाई। ये हम एक कम्युनिटी के अंदर जब होते हैं ना, और जब हमारी कम्युनिटी से, यूट्यूब भी देखिए कम्युनिटी है, व्लॉगिंग भी एक कम्युनिटी है, तो जब हमारी कम्युनिटी से कोई इंसान कोई चीज़ अचीव करता है तो ये हाथ को हाथ होता है। आज हम उसके किसी अचीवमेंट में उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कल को जब हमारे होंगे तो उसको भी हमारे लिए करना पड़ेगा। ये होता है हर कम्युनिटी में। तो निकी का सॉन्ग रिलीज़ होने के बाद निकी को बहुत सारे व्लॉगर्स ने सपोर्ट किया अपनी अपनी स्टोरी लगाने में, लेकिन वहीं पे अब ऑडियंस की शिकायत ये हो रही है कि जो लोग निकी की फैमिली भी नहीं है, वो सब लोगों ने निकी के गाने को प्रमोट किया है, क्योंकि व्लॉगिंग, इन्फ्लुएंसर, कोलैबोरेशन, प्रमोशंस, ये इनके काम भी होते हैं। ये हर वो कोलैबोरेशन करते हैं जिससे इंसान की थोड़ा सा सेल हो जाए, उसको थोड़ा सा हाइप मिल जाए। बस ये होता है कि जब हम अपनों के इर्द गिर्द काम करते हैं तो उसका हमें पेमेंट नहीं मिलता, ये हम गुड विल पे कर लेते हैं, गुड नोट पे कर लेते हैं, अच्छे रिलेशनशिप के लिए कर लेते हैं, और हम जो बाकी चीज़ें करते हैं उसका हमें पैसा मिलता है, वो हमारा पेड प्रमोशन होता है। तो यहाँ पे अब सबकी नज़र और निगाहें जेठानी जी पे आ गई हैं कि जहाँ पे सब लोग निकी के गाने को प्रमोट कर रहे हैं। जेठानी जी ने ना तो अपनी कोई स्टोरी शेयर करी, ना ही कम्युनिटी में कोई लिंक दिया, ना ही इससे रिगार्डिंग कोई बात करी। ये भी हो सकता है कि जब तक मेरी ये वीडियो जाए तब तक वो अपने व्लॉग वगैरह में इस चीज़ का जिक्र कर ले।
तो मैं यहाँ पे बस ये बोलना चाहूँगी कि हम किसी को भी किसी भी तरीके से देखो प्रेशराइज़ नहीं कर सकते। आपके हमारे या किसी के भी प्रेशर में आने से वो चीज़ कर लेगी, लेकिन चीज़ें हमें तब करते हुए अच्छा लगता है जब हम वो चीज़ें अपने दिल से करते हैं, किसी भी चीज़ के प्रेशर में नहीं करते। इनके बीच में पिछले दिनों जो रिश्ता था वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब धीरे धीरे ये लोग अपने रिश्ते को इम्प्रूव कर रहे हैं, अपने रिश्ते को एक मौका दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो उस कोशिश में मुझे लगता है कि ये सही टाइम नहीं है इन लोगों को जज करने का। अगर जेठानी जी को लगेगा वो कंफर्टेबल होंगी तो बाकी लोगों की तरह वो भी शेयर कर देंगी, क्योंकि है तो एक ही फैमिली, एक ही परिवार। नाम होता है तो परिवार में सबका होता है, सिर्फ निक्कू सुमित का ही नहीं होगा। जिस परिवार से वो आते हैं, जो परिवार से लोग जुड़े हुए हैं, सबके नाम आते हैं कि देखो इनकी देवरानी, देखो इनकी बहू, देखो इसकी चाची, देखो इसकी मामी, देखो इनकी बेटी, देखो इनकी बहन। ऐसे ही होता है ना, परिवार के सब लोगों की वाहवाही होती है। तो अगर उन्होंने नहीं डाला तो भी इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इसमें जज करने वाली कोई भी बात नहीं है, वो उनकी अपनी खुद की मर्ज़ी है। हो सकता है कि वो रील बना रही हो सकता है उन्हें मौका ना लगा हो शूट करने का, हो सकता है कि वो भी डालें, पर डालने के लिए सामने वाले को मौका तो दो। कल गाना रिलीज़ हुआ और विदिन 24 आवर्स आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला फटाफट कर दे। वो इस चीज़ के लिए क्या पता अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रही हो ना, जो भी चीज़ें हैं। हम सब लोगों की रिक्वेस्ट पे या ऑडियंस की रिक्वेस्ट पे उन्होंने सोशल मीडिया पे अपने घर का एक पॉजिटिव साइड दिखाना शुरू किया, बट वी नेवर नो कि ऑफ कैमरा इन लोगों के रिलेशनशिप कैसे हैं। हम सब यही चाहते थे ना कि ऑन कैमरा ये लोग नेगेटिविटी ना दिखाएं, वो लोग उस चीज़ पे काम कर रहे हैं। अब ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करना थोड़ा सा ओवर हो जाएगा। टाइम के साथ साथ चीज़ें हील होती हैं, और अगर टाइम के साथ साथ उनको लगेगा तो डेफिनेटली एक दूसरे की चीज़ों को वो प्रमोट भी करेंगे। आज अगर निक्की का आया है तो कल को क्या पता इससे अच्छा या ऐसा प्रोजेक्ट जेठानी जी को भी आ जाए, उस समय पे निक्की उन्हें सपोर्ट करे। बट हमने हमेशा से यही देखा है कि जब भी विद इन द फैमिली किसी को कोई भी अचीवमेंट मिलता है तो फैमिली के सब लोग उस चीज़ को बहुत 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 प्रमोट करते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फैमिली इश्यूज़ पीछे रहा है, तो उस चीज़ पे आई थिंक हमें इतनी जल्दी से किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। उनका मन होगा तो वो ले लेंगी, लगा देंगी, नहीं होगा तो नहीं कराएंगी। ये उनकी अपनी खुद की कॉल है, हमें प्रेशर नहीं देना चाहिए। और यस, निक्की का सॉन्ग पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी फैमिली में भी मैंने सब लोगों को दिखाया, सुनाया, सब लोगों को बहुत पसंद आया। और मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं डेफिनेटली उस पर एक रील, एक शॉर्ट ज़रूर बनाऊंगी। तो ये था आज का एक रिएक्शन वीडियो। आप सब लोग कल से बोल रहे थे कि निक्की के लिए रिएक्शन वीडियो बनाइए, सो डेफिनेटली देखिए मैंने आप लोगों की डिमांड पूरी कर दी है। और अब हमें ये पता चल गया है कि निक्की आप जो है वो सिंगिंग इंडस्ट्री में भी पैर जमाने के बिल्कुल काबिल हो चुकी हैं। सो अब अपना लक यहाँ पे भी आजमाइए। सुंदर है ही, टैलेंटेड है ही, और प्लस सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। चॉइसेस बहुत अच्छी है, बहुत क्लासी है, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड को मैच करती है, और साथ में सुमित का सपोर्ट है। तो बस और क्या चाहिए। फैमिली का सपोर्ट, आपकी चॉइसेस अच्छी होनी चाहिए, आप जिस चीज़ को कर रहे हो उस चीज़ को डिग्निफाइड तरीके से करना चाहिए, तो फिर हमें अचीवमेंट हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पे 100 सुनार की और 1 लोहार की प्रूव हो गया है कि जो इतने सारे हेटर्स इतने टाइम से निक्की के पीछे पड़े हुए थे, उनके लिए उनकी 100 कमेंट्स और यहाँ से निक्की का 1 प्रोजेक्ट। तो आई थिंक अब सब लोगों को निक्की के अंदर का एक हिडन टैलेंट भी देखने को मिल गया होगा कि निक्की के अंदर एक एक्टर भी बसती है, और एक औरत अगर करने पे आए तो क्या कुछ नहीं कर सकती, एक माँ अगर करने पे आए तो क्या कुछ नहीं कर सकती। हर कोई कर सकता है, लेकिन करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए और आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए अपने काम को करने का। तो दोस्तों ये रिएक्शन वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जय माता दी।